हम्म, देख भाई लाइव कर, आवाज सही है? ओके रिपोर्ट, आवाज कोई दिक्कत नहीं हो मेरे महबूब, कयामत होगी हो आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी हो मेरी नजरें जो गिला करती हैं। चलो भाई सभी को नमस्कार। बाबा का चेला रागिनी देवी सुनीता राजपूत, स्वागत 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 है, सबका स्वागत है। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैं हितेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का यूपीएसआई के बैच में। और आप लोगों को भी पूरा पता है, पूरी जानकारी है कि आप लोगों को बैच पढ़ करके हिंदी अभी चली नहीं थी जो आप लोगों की चला दी गई है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आई थी। तो हम बहुत ज्यादा चीजें एक साथ आप लोगों के लिए नहीं कर सकते हैं। धीरे 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 आप लोगों के लिए सारी क्लासेस लगाई जाएंगी। धीरे धीरे आप लोगों के बीच में हृदय में मैं रहूंगा ही। आप तो डरा ही दिए थे। लव यू है तू देख, ये जो हमारे ये जो है भाई लगाने वाले अपने क्लास, इनके हमेशा एक बहुत बड़ा वहम रहता है कि सर हितेश सर जैसे आते हैं तो कमेंट बॉक्स में लव यू लव यू लव यू लव यू ऐसे ऐसे आप लोगों के कमेंट आने लगते हैं। तो आएंगे, ऐसे ही आएंगे अपनी क्लास में। तो मेरे भाइयों, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मेरे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शेरों, बताओ जरा, ऐसे तो आने चाहिए कि नहीं? चलिएगा, शाबाश मेरे भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत, एक बार संख्या थोड़ी बढ़ाओ, मजा आ जाए आप लोगों। आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई? आप सब इतना जानते हैं कि आप लोगों के यूपीएसआई का जो एग्जाम होता है, मैं आज करूंगा सिर्फ और सिर्फ बात, और कुछ नहीं करूंगा मैं। यूपीएसआई की जो परीक्षा होगी आप लोगों की, उसमें मुझे नहीं पता मैथ आप लोगों का कैसा है, मुझे नहीं पता जीएस आपकी कैसी है, मुझे नहीं पता आप लोगों की रीजनिंग कैसी है। मुझे सिर्फ जिस बात का ज्ञान होना चाहिए वो ये है कि मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों की जो हिंदी का पोर्शन है वो मेरे हाथ में रहेगा। मैं नहीं जानता जीएस में क्या पढ़ा क्या नहीं, मुझे नहीं पता रीजनिंग में क्या कर रहे हो। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को हिंदी में क्या करवाना है, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता हूं। राधे राधे। अब मैंने आप लोगों से क्या कहा कि हिंदी का पोर्शन जब आप सिलेबस चेक करोगे, जब आप सिलेबस चेक करोगे तो आप लोगों को एक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी सिलेबस में। मैं खुद चेक करके आया हूं, देखिएगा। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आप लोगों के सामने अभी, मेरे भैया रोक ले 2 मिनट गाड़ी को, मैंने बात कर लेने दे बच्चों से। ये देखिएगा आप लोगों के बीच में ये टॉपिक है ना। रोज यही टाइम रहेगा, रोज यही टाइम रहेगा, क्योंकि दूसरा टाइम मेरे पास नहीं है, अभाव है समय का। तो आप कृपया करके इसी समय पे आ जाइएगा, ठीक है? ठीक है, अब मेरी बात को सुनेंगे मेरे भाई। मैंने कहा कि एक एक टॉपिक पे 5 मिनट चर्चा करूंगा, बाद में कैसे पढ़ाना है उस पे चर्चा करूंगा। इसलिए मैंने कहा सबसे पहला जो टॉपिक आप लोगों के बीच में आता है, इस टॉपिक का नाम है हिंदी वर्णमाला। देखिएगा, सबसे नंबर 1 पे है हिंदी वर्णमाला। और आप इतना तो भाई जानते ही हो कि हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका कौन सा है? वर्णमाला। मैं बता देता हूं, वर्णमाला का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज ही बता दूंगा किसमें क्या कुछ करना है, कोई क्या क्या कुछ नहीं है। आज ही बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक आपने पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपने नहीं पढ़ना है। तो मैं, मेरी बात को आप समझते हुए चलेंगे भाई। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हिंदी वर्णमाला, वर्णमाला, वर्णमाला। ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक बड़ा हैरान करने वाला है। जब मैंने खुद सिलेबस देखा, मैं खुद हैरान हो गया। किस चीज को देख करके हैरान हो गया? मैं ये चीज देख करके हैरान हो गया कि यार, यहां हिंदी व्याकरण लिखने का उसका उद्देश्य क्या है? व्याकरण लिखने का उद्देश्य क्या है, इसमें 2 मिनट बाद चर्चा करूंगा। पहले और टॉपिक पढ़ लो, फिर इस पे आऊंगा दूसरे पे। तीसरे नंबर पे मैं 1000 बार बता चुका हूं, हिंदी
तत्सम तद्भव के शब्द आप लोगों के सामने आते हैं, तत्सम तद्भव के प्रश्न आप लोगों के सामने आते हैं। एक एक प्रश्न पे हम गहराई से चर्चा करेंगे। उसके बाद में संज्ञा का टॉपिक है, सर्वनाम का टॉपिक है, विशेषण का टॉपिक है, कारक का टॉपिक है, लिंग वचन का टॉपिक है, उपसर्ग का टॉपिक है, प्रत्यय का टॉपिक है, संधि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समास। समास के बाद में एक आता है शुद्ध वर्तनियां। वर्तनी शब्द की वर्तनी अलग से, और आपके जो वाक्य की अशुद्धियां होती है वो अलग से आपसे प्रश्न पूछता है। मैंने कहा एक रस लिखा है, छंद लिखा है, अलंकार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली परीक्षाओं में अलंकार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। और दूसरी बात, अपठित गद्यांश पद्यांश बाई चांस आते हैं, कंटिन्यू नहीं आते हैं। आपका पर्यायवाची का एक प्रश्न आना ही आना है, विलोम शब्द आएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द आएगा, लोकोक्ति एवं मुहावरे आएंगे, अनेकार्थी शब्द आएंगे। एक प्रश्न आप लोगों के लिए रचनाओं का भी आएगा, ये रचना किसने लिखी, रचना किसने लिखी। और उसके बाद में भाषा, हिंदी भाषा के पुरस्कार और अन्य भारतीय भाषाएं पुरस्कार आप जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे। कंफर्म प्रश्न आने हैं। अब मेरी बात सुन लो यार, तुम्हारे सामने टॉपिक तो हो गए हैं बहुत सारे, प्रश्न आते हैं कम। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जरूरी नहीं है कि यही में से कोई प्रश्न आएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए नंबर 2 पर क्या जोड़ दिया है, हिंदी व्याकरण। व्याकरण में एक आधा और भी टॉपिक आता है जो आप लोगों का कंप्लीट ये कह देता है कि इसके अलावा भी अगर यूपीएसआई में हिंदी का कोई प्रश्न आ गया तो उसके जिम्मेदार आप हो, क्योंकि यहां पर जोड़ दिया हिंदी व्याकरण। उल्लू के पट्टे पेपर बनाने वालों ने, उनको शर्म नहीं आई, एक आधा टॉपिक का नाम लिख देते, यहां हिंदी व्याकरण लिखने की जरूरत क्या है। आप सोचो व्याकरण लिखने का उद्देश्य क्या है। व्याकरण लिखने का उद्देश्य है कि जो ये सारे टॉपिक है ये तो है ही, इनके अलावा भी कहीं से दूसरे प्रश्न पूछ ले तो आप टेंशन में आ सकते हो, क्योंकि यहां व्याकरण लिखी है। तो हमारा उद्देश्य ये रहेगा, आज की पहली इंट्रोडक्शन क्लास में मीठी मीठी आप लोगों से बात कर रहा हूं, और उसके बाद आप लोगों का धीरे धीरे टॉपिक शुरू करूंगा। अब मैं क्या कर चुका हूं अभी तक, इस बात पे चर्चा करता हूं। पहले मैं बात करूंगा कि हमने टॉपिक को कैसे कैसे पढ़ना है, और दूसरा मैं करूंगा मैं अभी तक क्या कर चुका हूं। तो एक बात समझो, अगर आप लोगों को ध्यान हो, मैं जिस सीक्वेंस से आप लोगों के सामने ये लगे हैं टॉपिक्स, वर्णमाला, तत्सम तद्भव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, लिंग, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य, ये सब जिस सीक्वेंस से आपके सामने लिखे हैं, सेम वही सीक्वेंस आप लोगों के साथ में कराने वाला हूं। ठीक है, हम सबसे पहले शुरू करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो नंबरिंग से मैंने आपके सामने लिखा है, इसी नंबरिंग से शुरू करने वाला हूं। क्या बात मेरी समझ में आ गई है? सब बताओ जल्दी से, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, क्या मेरी बात समझ में आई? यस और नो थम्स अप कर दो। लवकुश मेरे भैया, बस रुक जा, मेरी बात इतने नमस्ते नहीं करते हैं, यस नो में कमेंट कर रहे हैं। लवकुश रुक जा, गुरुजी रुक जा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? अगर समझ में आ गई तो आगे चलना। दूसरी बात पे, एक बात पे और फोकस करवाता हूं आपका। देखो, अब मेरी बात को सुनेंगे। हम आप लोगों के लिए क्या करेंगे, मैं हर टॉपिक को पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन आंसर लूंगा। हर टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पहले पढ़ाऊंगा टॉपिक, उसके बाद में उसके क्वेश्चन आंसर आपको कराता चलूंगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई तो दूसरा काम मैं अभी तक कर क्या चुका हूं भैया, 19 नंबर से लेकर के 23 नंबर तक पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, ये टॉपिक्स जो है इनके पूरे कंप्लीट पीडीएफ मैं अपलोड करा चुका हूं। मैं क्लास आज थी लेकिन कल ही अपलोड करा चुका हूं। क्या आप लोगों ने भाई इंपॉर्टेंट फोल्डर में डाल दिए ना? आप लोगों ने जब बैच में जाएंगे तो हिंदी के पोर्शन में जाएंगे, हिंदी के पोर्शन में जाने के बाद एक फोल्डर लगा मिलेगा, है एक फोल्डर लगा मिलेगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ। उस पीडीएफ में आपका
इन टॉपिक्स का अपलोड हो चुका है पीडीएफ। आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, रोज मेरे भैया रोज उसमें से 5 पेज पढ़ने हैं, रोज उसमें से 5 पेज पढ़ने हैं। बोलो कसम खाओ, मेरी कसम खाओ, मेरी कसम कि पढ़ोगे, मेरी कसम खाओ। पढ़ लोगे मेरे भाइयों, छोटे मोटे मेरे सारे नन्हे मुन्ने भाइयों बहनों, पढ़ चुके हो, पढ़ोगे कि नहीं? यस, आगे बात। अब सुनो दूसरी बात, ये काम तुम्हारा है, मेरा काम क्या है? मेरे काम ये है कि एक एक टॉपिक पढ़ाना, उसके साथ में आपका टेस्ट लेना। टेस्ट से याद आया, एक टॉपिक, एक कंप्लीट टॉपिक का पीडीएफ भी आपको अपलोड कर चुका हूं। कंप्लीट टॉपिक्स का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ अपलोड है। बताओ हाँ या ना? एक ये अपलोड, एक ये अपलोड, क्या दोनों के दोनों पीडीएफ अपलोड है विद एक्सप्लेनेशन। ये लड़की सही कह रही है प्रिया, नोरा फतेही की कसम, बहुत यह लड़की, भगवान करे इसको तुरंत सिलेक्शन हो जाए, आज ही क्लास में से उठा के ले जाए इसने, कहना है आज ही सिलेक्शन हो जाए इसको। ठीक है, ये 2 पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं विद एक्सप्लेनेशन, विद एक्सप्लेनेशन ये क्वेश्चन आंसर है। बताओ हाँ या ना, मिले या नहीं? बोलो हाँ या ना? अरसलान मेरे भैया, ये अरसलान तो आया था वो ऑफलाइन कोचिंग में भी हमारे यहां। अरसलान बता मेरे भाई, दोनों मिल गए? बहुत बढ़िया। अब अगर दोनों मिल गए हैं तो आज की क्लास को शुरू कर ले, कर ले शुरू। चलो तो फिर, इतनी बात करनी है और भी करनी है? बहुत है इतनी बात, इतनी बात बहुत है, कर दो शुरू पढ़ानो। चलो भाई चलो भाई चलो। रूबी वर्मा, रूबी गोरखपुर, सचिन, सीमा हैदर की कसम, थोड़ा कसम रोज कर के कह रहा सर जी, तो आरा कसम रोज करेंगे 6 पेज। बहुत बढ़िया। तो आरा मेरी कितनी कसम खा लो, मैं नालायकों, मैं मरने वाला हूं नहीं, तो मेरी कितनी कसम खा लो, ठीक है कि नहीं? उर्फी जावेद की मेरी क्लास में सारा बालक कहां से ऐसी ऐसी बात करने लग जाते हैं। उर्फी जावेद की कसम, कोई कह रहा है कैटरीना कैफ की कसम, कोई कह रहा है कि सीमा हैदर की कसम। वाह, चलो तो फिर खुलो, दिल खुश हो गया है। अब आज का टॉपिक शुरू करेंगे भैया हम हिंदी वर्णमाला से। बात नहीं करूंगा, अब सीधा टॉपिक शुरू करता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए, भाई मेरी रोज इसी क्लास में लगेगी क्लास, ठीक है? कल तक के चुपचाप बैठ जाया करूंगा नहीं यहाँ, हालांकि मैं लेट ही आऊंगा 2 मिनट चलिएगा, क्योंकि मेरी 12 से 1 क्लास है ना, इसलिए। बस लवकुश, आज की क्लास का पहला टॉपिक शुरू कर दिया, हिंदी। अब मैं बात नहीं करूंगा, टॉपिक पे फोकस करूंगा, ठीक है? मैंने कहा सबसे पहला प्रश्न है कि हिंदी क्या है। पहला प्रश्न तो हमारे सामने ये आता है कि हिंदी क्या है। हम आप लोगों को जो पढ़ा रहे हैं ना, उस पढ़ाने के पीछे एक उद्देश्य हमारा भी होता है। कसम सिर्फ उद्देश्य हमारा पढ़ाने का इतना होता है कि जब भी किसी सब्जेक्ट का नाम आए, जैसे मान लो जब भी कभी हिंदी का नाम आए, तो आपके दिमाग में एक व्यक्ति का नाम भी आए कि हितेश सर, ठीक है? बस हम सिर्फ इसलिए पढ़ाते नहीं। हमारा पढ़ा, जब भी मैथ का नाम आए तो आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो उस टीचर का आपके दिमाग में नाम आए, ठीक है कि नहीं? जब भी आप जीएस पढ़े, जीएस वाले टीचर का नाम आए, तो बस मैं भी हिंदी पढ़ा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि हिंदी का नाम आए तो आपके दिमाग में एक टीचर भी आए। अब सुनिएगा, मैंने कहा हिंदी क्या है मेरे भैया? हिंदी हमारी एक भाषा है। हिंदी हमारी क्या है? एक भाषा। भाषा क्या होती है? हम अपने विचारों को, मन के भावों को जब दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो वह माध्यम जिसके द्वारा हमारे विचार आप लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, आप लोगों के विचार हम तक पहुंच पा रहे हैं, ठीक है कि नहीं?
आप इस बात को समझे, चल रहने दे, एक ऊपर क्लिक करिए, देख एक बार खोलिए इसने, ब्लैक बीच वाला ब्लैक पे कर, ब्लैक यो, हाँ कर, बस इससे क्या होगा कि बोर्ड पे वो फोकस ना पड़ेगा सफेद। तूने ना बेरो तो ना कोई बात ना, मैं कर सिखा दूं सब। चलो भाई, भाषा क्या है? भाषा है विचारों का आदान प्रदान। क्या है मेरे भैया? विचारों का आदान प्रदान। भाई मेरे मन में भाव है, मेरे मन में विचार है, उन विचारों को मैं आप तक पहुंचाता हूं, वही तो भाषा है। मैं कह सकता हूं भाषा क्या है? विचारों का लेन देन। क्या है? विचारों का लेन देन। विचारों का लेन देन। मैं अपने विचार आपसे दे रहा हूं, आपके विचार स्वयं ले रहा हूं, वही विचारों का लेन देन है। मैंने कहा कि भाषा क्या है? अरे भैया विचारों का स्थानांतरण भाषा है। विचारों का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही, विचारों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही आपका भाषा कहलाता है। ठीक है कि नहीं? मास्टर साहब जी आपका हमारा कमेंट आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक बात और समझो, आपकी समझ में भाषा आ गई है। भाषा है आप मुझसे बात करें, मेरी बात को तुम समझो, तुम्हारी बात को मैं समझूं, भाषा कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? मैंने कहा, इसके बाद आप आगे चलिएगा, मैंने कहा मेरे बच्चों कि आप भाषा शब्द को समझिएगा। भाषा शब्द का निर्माण किस धातु से हुआ है? तो संस्कृत की धातु आती है भाष। इस भाष धातु में, इस भाष धातु से, संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द का निर्माण हुआ है। और भाष का मतलब होता है कहना या बोलना। जब हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करते हैं, भाषा कहलाती है। और इस भाषा शब्द की व्युत्पत्ति देख लेना। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति होती है भाष धातु में टाप प्रत्यय जुड़ने से। संस्कृत वाले कहते हैं, हिंदी वाले कहते हैं आ प्रत्यय जुड़ने से ही आपके भाषा शब्द की उत्पत्ति होती है। बोलो समझ में आ गई है? सारे बच्चे टू द पॉइंट बातें लिखते चलेंगे, मेरी समझ में आ गई ना? हर बच्चा मेरी जो लिखाई ही वो बातें हैं उनको लिखता हुआ चलेगा, नोट बन करता हुआ चलेगा। ठीक है, कोई एक चीज भी नहीं छोड़नी है। भाषा समझ में आ गई? अब मैं आप लोगों से एक बात और पूछता हूं। क्या पूछता हूं? कि सर भाषा के रूप कितने हैं? भाषा के, देखिए अगला प्रश्न है कि भाषा के रूप कितने हैं, यानी कि कितनी प्रकार से आप अपनी भाषा को दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं। सबसे पहले मान लो कोई आपके सामने हो, मैं आपसे कह दूं भाई कैसे हो, हाउ आर यू, राजी खुशी है, कैसन बा। हम आप लोगों के सामने, मैं सही बोलूं कैसन बा? ठीक है, मैं आपसे कह दूं अरे कैसन बा। कैसन बा का मतलब है कि कैसे हो। सबसे पहले बोली को, भाषा को मुख के द्वारा बोल करके प्रकट किया जाता है तो उसको कहते हैं मौखिक। भाषा को मुख के द्वारा बोल करके प्रकट किया जाए वह भाषा का मौखिक रूप। उसके बाद में दूसरा होता है लिखित रूप। लिखित रूप का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? जब मैं भाषा को लिख करके प्रकट करता हूं, ये बोल रहा हूं तो तुम्हारे सामने आ गया, अब तुम्हारे सामने लिखने लग गया तो वह भाषा का लिखित रूप है। कैसा रूप है? वह भाषा का लिखित रूप है। ये दोनों मेन है, लेकिन भाषा, ये दोनों भाषा विज्ञान मानते हैं, लेकिन व्याकरण के अनुसार एक और भी है। क्या? सांकेतिक। संकेतों के द्वारा अपनी भाषा प्रकट करी जाए। जैसे आप समझिएगा, मेरे पास फोन आया, मैंने उससे उठाया, हेलो कैसे हो, हाउ आर यू, खाना खा लिया, हम तुम तेरे बिन रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। गाने गा रहा हूं, भाषण दे रहा हूं, स्पीच दे रहा हूं, कुछ भी कर लूं मेरे भैया, कुछ भी कर लूं।
तो आप ये समझिएगा वह भाषा का रूप है मौखिक। अब लिख करके दिया जाए, मैसेज आया, आपने खाना, मेले बाबू ने थाना थाया, मैं लिखूं यस मेले बाबू ने थाना थाया, वो आपका लिखित रूप हो गया। बोलो हाँ या ना? अरे मैंने लिख के कहा मेले बाबू ने थाना थाया, अरे हाँ ये लिखित रूप है। और उधर से बाबू का मैसेज आया है, मुस्कुराते हुए स्माइल भेज दी, ऐसी स्माइल। तो मैं समझ गया वो इमोजी जो आई है वह भाषा का सांकेतिक रूप है मेरे भैया। कैसा रूप है? सांकेतिक, संकेतों के द्वारा जो अपनी भाषा को प्रकट किया जाता है वह भाषा का सांकेतिक रूप होता है। जैसे अब सारे ने इमोजी भेज दी है आप लोगों को, आप लोगों ने इमोजी भेज दी है स्माइल वाली, मैं समझ गया कि बहुत अच्छा लिख दिया है। भाई मैं एक बात बताओ, मैं गाड़ी चला रहा हूं, आप लोग भी चक्कर चलाते होंगे ना, आप लोग चलाते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, बाइक चलाते होंगे, स्कूटी चलाते होंगे। लड़कियां, मैं तो कहता हूं मत ही चलाया करो, सर्दियां ज्यादा हो रही है ना। तो मैंने कहा कि जब तुम बाइक चलाते हो, बाइक पे जा रहे धूम मचा ले, और आगे जाते हुए हमने ट्रैफिक सिग्नल दिखा जिसमें रेड लाइट है, रेड लाइट है। जैसे ही हम आगे गए ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट है, रेड लाइट देखते ही हमने गाड़ी रोक दी, ब्रेक मार दिया। क्यों रोक दिया? किसी ने हमसे कहा कि रोक नहीं, हमें संकेत मिला कि रेड लाइट का मतलब है अब तो रोकनी ही पड़ेगी, अब तो रोकनी ही पड़ेगी। और जैसे ही 2 मिनट बाद वह लाइट हुई है ग्रीन, हम वहां से ऑटोमेटिक चल पड़े हैं। किसी ने कहा चलने को कि तू चल नहीं, क्यों? क्योंकि आप समझो ये सिग्नल है, ये साइन है, ये साइन है। और जब इशारों, संकेतों के द्वारा हमारी भाषा को प्रकट किया जाता है सांकेतिक रूप। लेकिन एक होता है मेरे भैया, एक होता है एम्पायर, देखा होगा एम्पायर देखा होगा, क्रिकेट मैच में खड़ा है, विकेट पे बॉल लगी, उसने एक उंगली उठा दी। किसी ने बाउंड्री पार मार दिया, उसने दोनों उंगली उठा दी। एम्पायर की भी आदत है, दूसरा उंगली बहुत करता है। तो मैंने कहा मेरे भैया आप समझ के चलो कि जो एम्पायर है उसने इशारा किया और उस इशारे को हम समझ गए। कहत नट, एक बड़ा अच्छे एक दोहा है बिहारी जी का, कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात और भरे भौन में करत नैनन ही सो बात। इसकी हिंदी बताता हूं फिर तुम समझ पाओगे, फिर हाँ बुलवाऊंगा किस किस को समझ में आया। जब आपको प्रेम होता है पहली पहली बार, प्रेम होता है तो आंख, नजरों से नजरें मिली, मिलते ही कुछ कह दिया जाता है, उसकी आंखों में आंखें डालते ही हमको समझ जाते हैं कुछ। प्रेम ऐसा है, कहत नटत रिझत खींचत, कह भी दिया, नटत मना भी कर दिया, रिझत रिझ के भी दिखाया, खींचत खींच के भी दिखाया, मिलत खिलत लजियात, मिलने की बातें, खिलने की बातें, शर्माने की बातें, सब बातें आंखों में हो गई है इशारों से। इशारों की बात सांकेतिक कहलाती है। मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है, आगे बढ़ो। उसके बाद में 2-3 प्रश्न आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहला प्रश्न है कि आप आंसर करेंगे, 1 2 3 करके लिखूंगा, आंसर करेंगे। मैंने कहा हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? आंसर करेंगे। आदि जननी भाषा कौन सी है? आंसर करेंगे मेरे भैया। मैंने कहा हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? आप कमेंट करो फटाफट से। अब मैं कह रहा हूं हिंदी निकली किस भाषा से है? हिंदी निकली है किस भाषा से? और तीसरा है हिंदी शब्द किस भाषा का है? मेरी आवाज तो बाहर भी जाती होगी यार, दूसरा मास्टर परेशान हो जाता होगा। हॉर्न दे, हट, कोई टेंशन मत लो, हॉर्न दो, और जोर से बोल लूंगा अब तो मैं। चलो लिखो मेरे भाई, लिखो। अनुपम मैथ
वीक बॉय, शोर सैनी, दीपा वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे। संस्कृत संस्कृत जितिन गलत है मेरे भाई। देवेंद्र बहुत अच्छा मेरे भाई। रोशनी बेटा वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। बाहर तक मेरी आवाज जा रही है कि कहां तक? अब और जोर से चिल्लाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए मेरी बात, मैंने पहला प्रश्न का आंसर देना है। जिन्होंने सही दिया था हाथ ऊपर करके बताएं। जिन्होंने सही आंसर दिया है हाथ ऊपर करके बताएं। और ये है आपका फारसी। समझ में आ गई बात? जिस बारे देवनागरी लिपि है मेरे बच्चे, मैथ वीक बॉय, और वीक की स्पेलिंग भी तेरी गलत है। हिंदी तूने आ नहीं रही, मैथ तूने पहले वीक लिख दियो यार, इसको क्या करूं? मैथ मेरे भैया जो तूने वीक लिखा है ना मेरे बच्चे, ये वीक की स्पेलिंग गलत है। वीक मतलब सप्ताह, और वीक की स्पेलिंग ये लिख WEAK, मतलब कमजोर, है ना? अब खुश है, स्माइल करते हुए नाम बदल लिया आज, ठीक है। और सबसे सारी दुनिया से नहीं बताते हैं मैथ कमजोर है। मेरी बात समझो, बहुत गहराई की बात बता रहा हूं। दुनिया को केवल खुशी की बात भी दूसरे के दुनिया को मत बताओ, गम की बात भी मत बताओ, एवरेज बात चलने दो, ठीक है। अब समझाता हूं इन तीनों प्रश्नों को। देखो, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है आपकी संस्कृत। दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है आपकी सुमन बता बेटा, सबसे प्राचीनतम भाषा है मेरे भैया संस्कृत। समझ में आ गई? बोलो हाँ या ना। क्योंकि हमें सबसे पहले ग्रंथ मिले, 4 ग्रंथ। उन 4 ग्रंथों के अनुसार, क्योंकि वो चारों के चारों ग्रंथ, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों के चारों वेद आपके संस्कृत भाषा में लिखे गए, तो हम समझ गए कि संस्कृत दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। और इस संस्कृत भाषा के भी 2 रूप प्रचलित थे। पहला कौन सा? पहला है आपका वैदिक संस्कृत, और दूसरा है आपका लौकिक संस्कृत, है ना? पहला है रवि, कमेंट आता है मेरे भाई, कमेंट आता है। वीडियो क्यों रुक रही है? सर जी आपने क्या खाना खाया? अबे आज कहां खाना खाया है बे? 2 बजे तक लगातार क्लास है, अब जाके खाना खाऊंगा। क्या करेंगे? फोन में चिपक गो भाई, किसका चिपक गो? फोन में देखिए। चलो मारो गोली। मैंने कहा कि भैया संस्कृत के 2 रूप थे, एक वैदिक, दूसरा लौकिक। और आगे चलना, लौकिक में परिवर्तन हुआ तो एक भाषा निकली पाली। आप जानते हो गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए पाली भाषा में। आप जानते हो पाली के बाद में एक भाषा आई थी प्राकृत। वह भाषा जो पाली से निकली वह है प्राकृत भाषा। और महात्मा महावीर स्वामी ने प्राकृत में उपदेश दिए। उसके बाद में प्राकृत से निकली है अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकली है हिंदी। हिंदी हालांकि अवहट भी निकली, लेकिन अवहट को ही पुरानी हिंदी का नाम दे दिया गया है। मेरा प्रश्न सुनो अब तुम। मैंने कहा हिंदी की आदि जननी भाषा कौन सी है? संस्कृत है। तो आदि जननी का मतलब है वह सबसे पहली भाषा जिससे हिंदी निकली है। तो ये क्या कहलाएगी? आदि जननी। और वह भाषा जिससे हिंदी निकली है अपभ्रंश से। जब बोलियां भाषा लिखवाऊंगा तो बता दूंगा मेरे भैया। अपभ्रंश के 7 रूप थे, जिसमें एक रूप था शोर सैनी अपभ्रंश, जिससे हिंदी निकली है। कंप्लीट हो गया। इनका समय और लिख देता हूं। 500 साल कम करते हुए चले जाइए, चले जाइए, चले जाइए, आइए आपका इंतजार था। प्रथम शताब्दी कर लो, प्रथम सदी कर लो। मेरे महबूब
खूब कयामत होगी, हो आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। खुश? लिख लिया? सर मुझे नींद आ रही थी लेकिन आपकी प्यारी सी आवाज ने भाग गई। भगा देंगे, सब भगा देंगे। सर जी टाइम पूछता है, टाइम भी पूछता है। रवि तेरी बगल में टाइम लिख दिया। प्लीज बता दीजिएगा मैं नोट बनाऊं कि नहीं, क्योंकि मैं नोट बनाने हैं, नोट बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। बच्चे गुस्सा मत दिला, बहुत प्यार से, इतनी हैंडसम सी शक्ल पे गुस्सा एकदम अच्छा लगेगा नहीं। तो मैं बता रहा हूं, प्यार से ही चलने दो गाड़ी को, ठीक है? चलो बढ़ू आगे। लिख लिया हो तो थम्स अप कर दिया करो ताकि क्लास को हम आगे बढ़ा सकें। तो मैंने 2 प्रश्न आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। कौन कौन से कर दिए हैं? कि हिंदी की आदि जननी, हिंदी निकली कहां से? अब हिंदी शब्द फारसी से आया है। चलो नोट्स बनाए हैं यूपी पुलिस में तो भी बनाओगे, क्योंकि कोई भी भाषा, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने सीखना है, बार बार 10 बार 50 बार लिखो उसको। क्योंकि अगर आप एग्जाम में ऑप्शन की तलाश में गए हो तो फिर आप मार खा सकते हो। अगर आप एग्जाम में ऑप्शन की तलाश में जाते हो तो फिर आपका बेड़ा पार होना बड़ा मुश्किल काम है। सर जी टाइम भी पूछा है, क्या यूपीएस? अरे क्यों नहीं पूछेगा, लिखा है तो पूछेगा, याद रखो। अब इस तीसरे प्रश्न की तरफ चलता हूं। देखो मैं आपको भारत का मैप दिखाता हूं। आप देखिएगा, क्या भारत का मैप ऊपर से थोड़ा थोड़ा ऐसा ही दिखता है? एक बार जरा देख के बताओ। क्या भारत का मैप ऊपर से ऐसा ही दिखता है, हाँ या ना? या मैप डाउनलोड करूं? समझ में आ गया? भारत का मैप है, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो आपसे मैं पूछता हूं, भारत देश पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया? नहीं दिखता? नहीं आया समझ में? तो फिर तो डाउनलोड करना पड़ेगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर भारत का मैप समझ में नहीं आया। अरे हट तो तू कहां से हटेगा यार? भारत का मैप डाउनलोड कहां से होगा? इसमें करना पड़ेगा भाई तुम्हारे लिए। तुम इंडिया मैप डाउनलोड, INDIA मैप, ये वाला डाउनलोड कर लूं। सेव इमेज एज मैप ऑफ इंडिया, डेस्कटॉप, सेव। डाउनलोड अपने डेस्कटॉप पे इंडिया को मैप, ये आ गया भाई। अब तो खुश रहे होगे तुम। देखो भाई ये इंडिया का मैप है, दिख रहा होगा अब तो। शिवा बता, समझ में आ गया? जीतू वर्मा, शिवा, माही। अरे मोहम्मद पैगंबर का हमने क्या लेना यार? आतिक मेरे भाई, हिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा अब की बार UPSI में।
पढ़ा दूं क्या, हिस्ट्री पढ़ा दूं अब की बार यूपीएस है, बहुत मजा आएगा भगवान कसम, बहुत मजा आएगा जितिन मेरे भाई, बहुत मजा आएगा। चलिएगा, अब यहां सबसे पहला आक्रमण किया था ईरानियों ने, जिनकी भाषा थी फारसी, जिनकी भाषा थी फारसी, और उन्होंने इस मार्ग से सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया। ये कौन सा क्षेत्र है, ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखें कि अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो यहां से मैं एग्जैक्ट नहीं हूं, यहां से एक नदी बहती है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है, सिंधु नदी, जानते हो कि नहीं। और जब ये आक्रमण करने आए तो इनकी भाषा कौन सी थी, इनकी भाषा थी मेरे भैया फारसी, ठीक है। फारसी भाषा की एक विशेषता है कि वे ल जो है, ल को कहते हैं र और स को कहते हैं ह। जैसे मान लो मैंने कहा असुर, असुर, तो वो स की जगह ह का प्रयोग कर देंगे, वो कहेंगे अहुर, स को ह में कन्वर्ट कर देंगे, अरे स को ह में कन्वर्ट कर देंगे ना हेमलता। अगर ऐसा है तो आप एक बात और समझे, वो यहां से आ रहे थे, आते आते वो यहां नदी थी तो नदी पर रुक गए। उन्होंने मुझसे पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई ये कौन सी नदी है, मैं यहां पर खड़ा था, इनकी बिल्कुल जस्ट नदी की बगल में खड़ा था, मैं नहाने आया था उस समय, है ना, मैं उस समय नहाने आया था, नदी में नहा रहा था। उन्होंने पूछे, बोला हेलो भाई, मैंने कहा हाँ भाई, बोले यार ये कौन सी नदी है, कहां से निकलना है, अरे मैंने कहा ये तो सिंधु नदी है। बोला अच्छा, क्योंकि वो स को ह में कन्वर्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा हिंदू नदी, अरे मैंने कहा नहीं सिंधु, बोले हिंदू, अरे मैंने कहा उल्लू के पट्टे सिंधु, वो बोले कि हिंदू, अरे मैं कहा ससुरा के मारूंगा कान पे, सिंधु है या सिंधु। अब भाई वो हिंदू हिंदू चिल्लाए, क्योंकि वो स को क्या बोलते हैं, ह बोलते हैं। मैंने कहा तुम अपनी ऐसी की तैसी कराओ, मैं जा रहा हूं, मैं चला गया। तो सिंधु नदी का हो गया हिंदू, और हिंदू में बदलते 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 वह नाम कब हिंदी हो गया हमें पता नहीं। दूसरी बात, इसी के नाम से सिंधुओं का स्थान, इसके आसपास के जो रहने वाले लोग हैं, इसी का नाम हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, बात सुन लेना, हिंदुस्तान केवल इसका नाम नहीं है, हिंदुस्तान उस क्षेत्र का नाम है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान सब मिक्स थे ना, उसका नाम है, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं अरे उस समय किसी न किसी रूप में तो रहे ही होंगे, ठीक है कि नहीं, कीड़े मकोड़े होंगे, हाथी होंगे, गधे होंगे, कुछ तो थे ही। ठीक है। अब मैंने कहा क्या मेरी बात समझ में आ गई कि हिंदी, हिंदी भाषा फारसी का, हिंदी शब्द फारसी का कैसे है, हिंदी शब्द फारसी का कैसे है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई है, बोलो यस और नो। तो मैंने आपके सामने ये प्रश्न तीनों के तीनों क्लियर कर दिए हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार 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 पेपर में आते हैं, नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों प्रश्न। अब आगे बढ़े, चलो तो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे एक बात और समझ लेना मेरे भैया, एक बात और समझ लेना मेरे भाई, हिंदी को मैं आगरा से क्लास ले रहा हूं भाई, है ना, ठीक है। शिवा कुमार, शिवा मेरे भैया, समझ गया समझ गया समझ गया। चलो
आपको इस बैच में रहते हुए कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, मैं बुक अपलोड करा चुका हूं, पता है आप लोगों को, मैं बुक आप लोगों को अपलोड करा चुका हूं, इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। मुझे हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए, इस साइड में दर्द हो रहा है, पर हार्ट अटैक तो इस साइड में आता है, पता नहीं जवान बच्चों के किधर भी हो सकता है। अब मेरी बात को समझना, मैंने कहा हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? आंसर करो। भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ भाई कौन सी? आंसर करो, आंसर करो, आंसर करो। ऑप्शन नंबर लिखता हूं ए वर्ण, ऑप्शन नंबर लिखता हूं बी ध्वनि। जल्दी से आंसर करके मुझे बताओ भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए या बी? ए, बी, मयंक बी, बी, मनोज बी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कोई ए कोई बी। अगर मैं आपको आपके कमेंट दिखा पाता तो मैं आपको क्लियर कर देता ये बात कि भैया ए और बी दोनों ही ऑप्शन में आते हैं, और बहुत सारे बच्चों को इनके बीच में अंतर नहीं पता होता। मैं आपका अंतर क्लियर करने के लिए आया हूं। जैसे मैंने कहा वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, जब ये समझोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा। पहले आप समझो वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है। इससे पहले एक बात समझना, किसी भी भाषा का, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, फ्रांस हो, जर्मन हो, इटालियन हो, रशियन हो, कोई भी हो, कोई भी हो, किसी भी भाषा का अगर आपसे पूछे शुद्ध लेखन, किसी भी भाषा का अगर आपसे पूछे शुद्ध उच्चारण, किसी भी भाषा का अगर आपसे पूछे शुद्ध प्रयोग करना, हम किसके द्वारा सीखते हैं? कोई भी भाषा है, एनीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी हो। बिल्कुल बाबा का चेला कल आ जाए ना, भगवान टॉकीज पर हमारे कुमार एंटरटेनमेंट है, आप आ सकते हो। बीजू मेरे भैया, बीजू नाम है ना? हाँ ठीक है। मैंने कहा कि किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग करना हम किसके द्वारा सीखते हैं? हम सीखते हैं व्याकरण के द्वारा। हम सीखते हैं व्याकरण के द्वारा। व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें, भाई क्लास में हूं अभी, ऑनलाइन क्लास में ना 2 बजे तक। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग करना सीखते हैं। अगर सीख गए हैं तो आपको मैं बता दूं, व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं। व्याकरण के भी कितने अंग होते हैं रे बच्चों? ओ मेरे भैया 3 अंग। सबसे पहला वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। वर्ण, बीजू, वेरी गुड, शब्द, वाक्य। किसी भी व्याकरण के 3 अंग होते हैं। और आप समझिएगा, जब आपसे कोई पूछे सबसे छोटी इकाई बताओ, जब आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी इकाई बताओ, तो आप इन तीनों में से ही तो छोटी बड़ी इकाई करोगे। अपने घर से चौथी चीज लाके टेक दो, साहब ये सबसे छोटी है। इन्हीं तीनों में से तो कोई करोगे। सबसे छोटी इकाई या सबसे बड़ी इकाई? अब के देख रहा है यूट्यूब पे मेरे सामने, हटाने बंद कर। मैंने कहा अगर आपसे कोई इन छोटी, सबसे छोटी या सबसे बड़ी इकाई पूछेगा तो इन तीनों में से ही तो हाँ, ऐसा तो है नहीं जैसे लड़का कह रहा है सर कान की हड्डी बताने लगेंगे। सर नहीं, ऐसा नहीं बताओगे, ठीक है। तो मैंने कहा सबसे छोटी इकाई कौन सी करनी है? वर्ण। लेकिन मैं आपको वर्ण और ध्वनि में अंतर समझा रहा था। मैंने कहा क, मैंने सुनना मेरी बात, मैंने कहा क क्या है? ध्वनि है या वर्ण है? बताओ जरा, क क्या है? ध्वनि या वर्ण? जो सुनाई दे
वह ध्वनि, और उसी ध्वनि को जब मैं लिख दूंगा वह हो जाएगा वर्ण। तो उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि और लेखन के आधार पर सबसे छोटी इकाई वर्ण। इसी ध्वनि का इसी ध्वनि को जब मैं लिख दूंगा तो ये वर्ण बनेगा, और इसी वर्ण का जब मैं उच्चारण करूंगा तो यही ध्वनि कहलाएगा। ऑल क्लियर? अगर ऑल क्लियर है तो आगे और लिखो और लिखो और लिखो, अभी तो पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा डिटेलिंग में करेंगे। अगर आपसे पूछे लेखन या लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई तो कौन सी है? जब आपसे पूछे मौखिक या उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी है, जब आपसे पूछेगा अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, जब आपसे पूछेगा भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, जब आपसे पूछेगा पद व्याकरणिक कोटि के आधार पर, भाषा की सबके आंसर, ये सारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये सारी सबसे छोटी इकाई है। ध्यान रखिएगा ये मेरी बात, ये जो सारी लिखी है ये सारी की सारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है मेरे भैया। हेमलता, राम मिलन, विशाल, अरे ए और बी नहीं, ये अरे यार क्या समझाऊं, ये सारी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अनु, सचिन, ठीक है। लेखन के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, उच्चारण के आधार पर सबसे छोटी इकाई ध्वनि, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी बॉयज, आई एम सो सॉरी। नालायको, ऐसा हो सकता है क्या? क्या बात कर रहा हूं तुम्हारे सामने, क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? ऐसा हो सकता है क्या? और पद आ जाएगी व्याकरणिक कोटि के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। समझ में आ गई? चलो लिख लो, फटाफट लिखो। एवरीथिंग ओके है मयंक? जल्दी लिख ले। जतिन, चल मेरे भाई, छाप लिया, कंप्लीट है। अब मैं आपके सामने वर्णमाला की डेफिनेशन लिखता हूं। वर्णमाला क्या है? देखो, वर्णमाला नाम से ही पता है। आप ये कह सकते हैं, ये कभी मत कहना कि वर्णों का समूह वर्णमाला है। हमें लगता है कि हम कह दें कि वर्णों का समूह जो है वो वर्णमाला है, गलत हो जाएगा। वर्णों का समूह कभी भी वर्णमाला होता ही नहीं है रे मेरे बच्चों ना। गलत बात, गलत बात, गलत बात, ठीक है। तो आप कहेंगे तो सर फिर क्या है? मैं ये कहता हूं कि नहीं, इसमें हमने थोड़ा विकास करना पड़ेगा। आप कहो सर वर्णों का व्यवस्थित समूह, या आप ये कह दो सर वर्णों का किताब की लैंग्वेज है ये, ये
सुव्यवस्थित समूह। उसके बाद आप कहेंगे क्या कि सर ओए होए ये क्या हो गया, वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमागत समूह। व्यवस्थित, क्रमबद्ध, क्रमागत, सुव्यवस्थित समूह, ये लिखना बहुत जरूरी है। सुव्यवस्थित समूह ये लिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि सारे वर्ण एक साथ आ जाएंगे, लेकिन आने चाहिए क्रम से, तब वो आपका वर्णमाला कहलाएगा। ठीक है ना? तो वर्णों का सुव्यवस्थित समूह, वर्णों का आपका क्रमागत समूह, वर्णों का आपका क्रमबद्ध, क्रम से बंधा हुआ समूह जो है वही आपका वर्णमाला कहलाता है। और आप जानते भी हैं कि वर्णमाला के दो रूप हैं, दो भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा है आपका क्या, व्यंजन। दूसरा क्या है? व्यंजन। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? क्या मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? शिखा बोल जल्दी, बच्चे बता। लव यू सर जी, लव यू टू बच्चे, लव यू टू। चलो आगे बढ़ा, फटाफट हो गया काम। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, मैंने कहा सर दो चीजें आपके सामने आई, एक स्वर एक व्यंजन, तो लिख लो भाई। क्या दिक्कत? कौन है? दरवाजा खोल, कौन है? देख के बाहर डरी गए, कौन है? मुस्कुरा मुस्कुरा चला जाए मुझे देख देख के ऐसा है। हाँ अच्छा अच्छा, रिप्रोडक्शन वाला मास्टर है तो चलो आ जाओ जल्दी। अब अगली बात मेरी सुन लो भाई, आज की क्लास खत्म हो रही है, बस ज्यादा समय नहीं लगा, खत्म होगी ना, बस बस बस। स्वर की डेफिनेशन लिख लो, पढ़ लेंगे कल। स्वर क्या है यही पढ़ाएंगे कल से, यही पढ़ाएंगे। देखिएगा क्या कह रहा है सर जी, आपने तो विज्ञान की डेफिनेशन बता दी सर। विज्ञान की डेफिनेशन कहां बता दी मैंने? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। लिखिएगा, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि, रूप से स्वतंत्र रूप से उच्चारित इकाई जो है वही आपकी स्वर कहलाती है। जिनको बोलने में किसी की सहायता न लेनी पड़े वही स्वर कहलाती है। न लेनी पड़े, ओए होए। अब मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आप लोगों ने पूछना है तो पूछ लो। मेरी तरफ से छुट्टी आज की, अब जाओ तुम कहीं भी घूमो फिरो, ऐश करो। बताओ। लव यू मेरी जान। ये कौन है वे? ऐसा ऐसा कमेंट कर रहा है, देख तेरे सामने ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है, इन्हें समझा कुछ, ऐसा नहीं हूं मैं। ठीक है चलो तो फिर कल की जो एक छोटी बात को समझे बाप बारे, रुक जाओ, शायरी ने छोड़ दो, मेरी बात तो सुनो यार। मैं जो कह रहा हूं उस बात पे गौर करो। रोज जो पढ़ा रहा हूं 1 घंटे की क्लास का समय आपको नहीं पता चलेगा। जिनका खंडन किया जा सके ये भी कह सकते हो, लेकिन बात समझो। 1 घंटे की क्लास को पढ़ के 10 मिनट 15 मिनट इसको आत्मसात करना है, समझना है। फिर अगली क्लास जैसे ही मैं आप लोगों के सामने आऊंगा, अगली क्लास कल आपकी 1 बजे शुरू होगी, तो 12:50 पे आप 10 मिनट का एक रिवीजन कर लेना आज की क्लास का, ताकि कल की क्लास आप लोगों को और भी आनंद दे सके। ठीक है, तो आज की क्लास को छोड़ दें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, लव यू ऑल बच्चों, शाबाश, धन्यवाद भाई, है ना।